महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट या महिला समान बचत पत्र योजना, जिसको शॉर्ट में MSSC योजना भी कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि केंद्र सरकार और राज्य की सरकार मिलकर महिलाओं और कन्याओं के उत्थान के लिए या महिला सशक्तिकरण के लिए और उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए अलग अलग कल्याणकारी योजनाओं का प्रारंभ करती रहती है। इसी प्रकार की एक योजना केंद्र सरकार की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने देश की महिलाओं के लिए शुरू की है। वित्त मंत्री जी ने 1 फरवरी 2023-24 का वित्तीय बजट पेश करते हुए महिला सम्मान बचत पत्र योजना की घोषणा की है। यह योजना 1 अप्रैल 2023 से पूरे देश भर में लागू हो चुकी है। इसे एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट योजना भी कह सकते हैं। योजना का लाभ सिर्फ देश की महिलाएं उठा सकती हैं। आइए दोस्तों, आपको हम इस वीडियो में आगे बताएंगे कि महिला सम्मान बचत पत्र योजना क्या है और कौन कौन इस योजना का लाभ उठा सकता है तथा योजना से क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं तथा आवेदन की प्रक्रिया क्या है। यह सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। सबसे पहले जानते हैं कि महिला समान बचत पत्र योजना क्या है। महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट योजना है। इस योजना के तहत वन टाइम सेविंग करनी होती है। इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री जी के द्वारा की गई है। महिला समान बचत पत्र योजना के तहत आपको 2 साल के लिए जमा राशि पर 7.5 या 7.5% की दर से ब्याज दिया जाएगा। यह बहुत ही सरल योजना है और इस योजना का जो लाभ जो है देश की हर महिला को दिया जाएगा। इस योजना के माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भर बन पाएंगी और भविष्य के लिए पूंजी पर हाई इंटरेस्ट रेट प्राप्त कर पाएंगी। इस योजना में महिलाएं 1 अप्रैल 2023 से लेकर के मार्च 2025 तक इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं और उसको सालाना उनको 7.5% का ब्याज प्राप्त होगा। यह एक प्रकार की FD योजना है जिसमें इन्वेस्ट करके महिलाएं अच्छा ब्याज प्राप्त कर सकती हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश की सभी महिलाएं और लड़कियों की बचत पर ज़्यादा फायदा देने के लिए 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा संसद में 2023-24 बजट पेश करते हुए महिला समान बचत पत्र योजना को शुरू करने की घोषणा की गई थी। महिला समान बचत पत्र के अंतर्गत आप 2 लाख तक का राशि जो है जमा कर सकते हैं। 2 लाख रुपये तक का निवेश मैक्सिमम आप कर सकते हैं और इसके बाद आपको आपकी जमा राशि पर सरकार के द्वारा 7.5% की दर से ब्याज दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत निवेश किया गया पैसा 2 साल तक जमा रहेगा और इसके बाद ब्याज सहित आपको सारी की सारी रकम वापस दे दी जाएगी। भारत सरकार की इस योजना के अंतर्गत मार्च 2025 तक इस योजना को लागू किया गया है। उसके बाद अगर सरकार चाहे तो इस योजना को एक्सटेंड भी कर सकती है तथा इस योजना को बंद भी कर सकती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए 10 वर्ष से ऊपर किसी उम्र की लड़की या महिला जो है महिला समान बचत पत्र अकाउंट खुलवा सकती है। महिलाओं को सेविंग करने के लिए यह योजना काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगी। इस योजना के तहत खास तौर पर सभी महिलाओं और लड़कियों को लाभ दिया जाएगा। इस बचत पत्र के अंतर्गत सभी महिलाओं को आंशिक निकासी की सुविधा भी प्राप्त होगी। जी हाँ, महिला समान बचत पत्र योजना में कितने पैसे जमा किए जा सकते हैं, आइए अब जानते हैं। इस योजना के तहत कम से कम 1000 रुपये के माध्यम से आप इस अकाउंट को खोल सकते हैं तथा उसके बाद 100 के गुणनांक में 100 के मल्टीपल में जो है महिलाएं और लड़कियां इस योजना के तहत अधिकतम 2 लाख रुपए तक की राशि जमा कर सकती हैं। बचत पत्र खरीदने के लिए महिलाओं के लिए सरकार द्वारा 2 साल तक की समय सीमा निर्धारित की गई है। इस योजना के तहत देश की कोई भी महिला या लड़की इस अकाउंट को 31 मार्च 2025 तक खुलवा सकती है और ज़्यादा ब्याज दर का फायदा प्राप्त कर सकती है। महिला समान बचत पत्र की मैच्योरिटी अवधि समाप्त होने पर कुल जमा राशि के साथ आपका ब्याज सहित पूरा का पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा तथा आवश्यकता पड़ने पर आप अकाउंट से कुछ पैसा भी बीच में निकाल सकते हैं। और जो बचत पत्र पर जो है ये बीच में जो क्वार्टरली इंटरेस्ट चेंज होते हैं, जो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय हर 3 महीने बाद जो है नई ब्याज दर घोषित करता रहता है, तो इसका उस पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा जितनी भी लघु बचत योजनाएं जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं संचालित की जाती हैं, उन सब की जो है नई ब्याज दरें हर तिमाही हर 3 महीने के बाद क्वार्टरली जो है घोषित कर दी जाती हैं। लेकिन महिला समान बचत पत्र में ऐसे किसी भी बदलाव का असर ब्याज पर नहीं पड़ेगा। इस बचत पत्र में आपको पूरे 2 साल की अवधि तक 7.5% यानी कि 7.5% के हिसाब से ही आपको ब्याज मिलेगा। इसका मतलब यह है कि आपकी जमा राशि पर आपको एक निश्चित रिटर्न की गारंटी मिलेगी, जो आपके लिए सेविंग करने का एक बेहतर योजना है।
अब अन्य बचत योजनाओं की तुलना में इस योजना में आपको पैसा भी जल्दी मिलता है। महिला समान बचत पत्र के अंतर्गत केवल 2 साल में ही आप अच्छी ब्याज के साथ आपको आपका पैसा वापस मिल जाता है, जबकि सरकार की जो सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत जो कि ये 15 साल का लगातार आपको जमा करना होता है तथा 21 साल इसकी मैच्योरिटी अमाउंट है तथा 18 साल से पहले लड़की या उसकी लड़की की बच्ची की जो है पढ़ाई या उसकी शादी 18 के बाद तक उसमें ही कुछ पैसा निकाला जा सकता है या खाता बंद कराया जा सकता है। इसी तरह से पीपीएफ जो अकाउंट है उसकी अवधि भी 15 साल की है। 15 साल तक आपको पैसे निकालने के लिए उसकी मैच्योरिटी के लिए इंतजार करना पड़ता है, लेकिन इस योजना में ऐसा नहीं है। इसका टाइम पीरियड लॉक इन पीरियड केवल 2 साल का ही रखा गया है। महिलाओं को यदि मैच्योरिटी की अवधि पूर्ण होने से पहले भी पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है तो उसके द्वारा बीच में अकाउंट से कुछ पैसे उसकी तो टोटल अमाउंट उसमें जमा हो उसका 40% जो है उसकी आंशिक जो है निकासी की जा सकती है। इसके अंतर्गत निवेशकों को पैसा निकालने हेतु इसमें अवधि की कोई भी जो है बाध्यता नहीं है। इस योजना के माध्यम से देश की महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। अब बात करते हैं महिला समान बचत पत्र 2023 के जो इसमें खाता खोल सकते हैं उनकी पात्रता मानदंडों के बारे में। इस योजना का लाभ प्राप्त करने की इच्छुक महिलाएं जो है भारत की मूल निवासी होनी चाहिए। देश की केवल जो महिलाओं और बालिकाओं के द्वारा ही इस योजना के तहत खाता खुलवाया जा सकता है। किसी भी आयु की महिला और बालिका के द्वारा इस योजना के तहत खाता खुलवाया जा सकता है। सभी वर्ग की महिलाएं इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। अब महिला समान बचत पत्र योजना 2023 के अंतर्गत खाता खुलवाने के लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं उनमें खासकर आधार कार्ड, पैन कार्ड या उनका कोई पहचान पत्र या किसी बैंक खाते का विवरण और पासपोर्ट साइज़ की 2 फोटो, उनका मोबाइल नंबर, ये जो है आवश्यक डॉक्यूमेंट हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के संबंध में सर्कुलर जारी कर दिया गया है, गज़टेड नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आइए अब इस सर्कुलर में बताए गए नियमों के बारे में हम उस आसान भाषा में हम आपको उस नियमों को समझते हैं और देखते हैं कि महिला समान बचत पत्र योजना यानी कि महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में कितना निवेश करने पर हमें कितना ब्याज मिलेगा। तो आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ये है भारत सरकार के द्वारा सर्कुलेट किया गया गज़टेड नोटिफिकेशन। आइए देखते हैं इसके अंदर इस योजना के बारे में क्या क्या नियम बताए गए हैं। सबसे ऊपर इसमें जो योजना में जो है इसकी परिभाषा और इसका नाम के बारे में बताया गया है। उसके बाद जो है यहाँ पर खाता खोलने के लिए आवेदन करने के लिए नियम के बारे में बताया गया है। यहाँ लिखा है कि इस स्कीम में खाता खोलने के लिए कोई महिला खुद का या एक संरक्षक या गार्जियन के रूप में अवयस्क लड़की का जो है खाता 31 मार्च 2025 या उससे पहले जो है खाता खोल सकती है। एक निर्धारित फार्म में जो है भर करके वो खाता खोल सकती है। उसके बाद ये बताया गया है कि स्कीम के अधीन जो खोला गया खाता के केवल सिंगल खाता ही खोल सकते हैं, ज्वाइंट खाता इसमें स्कीम में जो है नहीं खोल सकते हैं। और अब उसके बाद इसमें कोई भी व्यक्ति जो है कितने भी खाते खोल सकता है, लेकिन अधिकतम लिमिट तक अगर मान लो सपोज करो किसी ने 50,000 रुपये का खाता खोल रखा है तो आगे वो 1.5 लाख तक के और 1, 2 या 3 जितने भी चाहे खाते खोल सकता है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट 2 लाख रुपये ही रखी गई है। और यह भी नियम में बनाया गया है कि खाता जो दूसरा खाता खोलते हैं उनके बीच में जो है 3 महीने का अंतराल होना चाहिए। 3 महीने से पहले खाता नहीं खुल सकता। अगर एक खाता जिस डेट को खोला है उससे 3 महीने बीत जाने के बाद ही नेक्स्ट खाता जो है खोल सकते हैं। अब खाते में जो न्यूनतम जो है 1,000 रुपये जमा कर सकते हैं और उसके बाद जो है 100 के मल्टीपल में जो है राशि जो हम जमा कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। और इसमें किसी खाताधारक खाते में अधिकतम 2 लाख रुपए की राशि जमा कर सकते हैं। उसके बाद इसमें इसकी ब्याज दर के बारे में बताया गया है। इस स्कीम के अधीन जो है जो जमा की गई राशि है उस पर 7.5% प्रति वर्ष के हिसाब से ब्याज दर देय होगी। यह ब्याज जो है क्वार्टरली होगा, क्योंकि ब्याज तिमाही आधार पर होगा। आपका हर 3 महीने के बाद आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट उसमें जुड़ता रहेगा तथा लगातार यह 2 साल तक लगातार जुड़ता रहेगा। टीडी खाते में केवल ब्याज तो क्वार्टरली बेसिस पे होता है, 1 साल तक जुड़ता है तथा 1 साल के बाद वह नहीं जुड़ता। लेकिन इस खाते की विशेषता यह है कि यह 2 साल तक लगातार यानी कि 2 साल में 8 क्वार्टर होंगे। हर क्वार्टर पे जो है ब्याज कैलकुलेट होगा तथा प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाएगा तथा फिर उसके ऊपर जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा उसके बाद फिर वह ऐड हो जाएगा। इस तरह से होते होते इसलिए इस योजना में जो है टीडी से जो है ज़्यादा ब्याज मिलता है। इस योजना में यदि कोई स्कीम के जो इसमें जो रूल बताएगा, नियम बताएगा, उसके हिसाब से अगर कोई खाता नहीं खोला गया है या उसमें रकम जमा इरेगुलर अकाउंट हो गया है तो उस अमाउंट पर जो है आपको इसकी जो महिला समान बचत पत्र योजना के हिसाब से ब्याज नहीं दिया जाएगा। उस अमाउंट पर आपको इरेगुलर अकाउंट की उसमें दशा में आपको जो है केवल डाकघर का जो बचत बैंक का खाता होता है, सेविंग बैंक का, यानी कि 4% की दर से ही ब्याज दिया जाएगा। अब परिपक्वता पर भुगतान की बात करते हैं। जमा की तारीख से 2 वर्ष पूरे होने के बाद जो है आपको राशि जो है आपका जो अमाउंट है आपका खाता मैच्योर हो जाएगा तथा इसका भुगतान लेने के लिए आप जो है अपने ऑफिस में जाकर के फॉर्म संबंधित फॉर्म भर के आप इसकी जो है इसका मैच्योरिटी का भुगतान ले सकते हैं। उसके बाद
आगे बताया गया है कि यदि रुपए के अंश यानी कि आप पैसे में अगर कोई अमाउंट आती है तो उसको निकटतम रुपए में बदल दिया जाएगा। 50 पैसे से कम है तो कम रुपया कम हो जाएगा, और अगर 50 रुपये से ज़्यादा अमाउंट आती है कैलकुलेशन में तो 1 रुपये प्लस कर दिया जाएगा। अब खाते की निकासी के बारे में बताया गया। यह जो विशेषता है इस खाते को टीडी खाते या अन्य खातों से बिल्कुल एक बेहतर जो है स्कीम बनाती है, बेहतर वो बना। अगर हम टीडी का खाता खुलवाते हैं तो उसमें कोई आंशिक निकासी या कि पार्शियल विड्रॉल की जो है कि आप उसके ऊपर आपको सुविधा नहीं मिलती। लेकिन इस खाते में जो आप खाता खोलने की तिथि से 1 वर्ष की समाप्ति के बाद और लेकिन खाता परिपक्व होने से पहले एक बार जो शेष राशि का जो है आप 40% तक आप उसकी विड्रॉ ले सकते हैं, आंशिक विड्रॉ ले सकते हैं। जबकि अन्य फिक्स डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट इन अकाउंट टीडी अकाउंट में इस तरह की कोई सुविधा नहीं है। अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप बीच में आंशिक विड्रॉल नहीं ले सकते, आपको सारा का पूरा खाता जो क्लोज करवाना पड़ता है तथा फुल आपको मैच्योरिटी प्री मैच्योरिटी की अमाउंट आपको लेनी पड़ती है। यदि आप किसी अवयस्क लड़की यानी कि माइनर लड़की के नाम खाता खुलवाते हैं तो आपको जो है खाता पैसे निकलवाते समय आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि यह जो पैसा है उस माइनर की भलाई में ही इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसमें बताया गया खाते को समय से पूर्व बंद होना यानी कि प्री मैच्योर क्लोज के बारे में बताया गया है। कुछ मामलों के अलावा खाता जो है समय से पहले बंद नहीं किया जा सकता, अर्थात प्री मैच्योर नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ मामलों में खाता समय से पहले बंद किया जा सकता है। सबसे पहले अगर खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो खाते को समय से पहले बंद किया जा सकता है। या फिर इसके अलावा एक्सट्रीम कंडीशन में जहाँ पर खाता आपका स्टैंड है बैंक या पोस्ट ऑफिस में विशेष अनुकंपा या एक्सट्रीम सिचुएशन कंडीशन के हिसाब से आपको जो खाता बंद करने की अनुमति प्राप्त हो जाती है। जैसे कि अगर खाता धारक जो है उसको जो कोई इस तरह की बीमारी हो जाती है जो उसके लिए जानलेवा हो यानी कि लाइफ थ्रेटनिंग कोई डिजीज़ हो जाती है तो उस आधार पर जो है इस खाते को बीच में बंद किया जा सकता है। या मान लो यो कोई माइनर बच्चे का खाता कोई उसका संरक्षक गार्जियन चला रहा है, उसकी गार्जियन की मृत्यु हो जाती है तथा खाते को जारी रखना संभव नहीं है तो उस अवस्था में भी खाते को बंद करने की अनुमति आपको मिल जाती है। खाता धारक की मृत्यु हो जाने की दशा में आपको स्कीम पर लागू पूरा ब्याज मिलेगा। जबकि अगर आप मृत्यु के अलावा अगर किसी बीमारी के कारण या इलाज के लिए अगर खाते को बंद करवाते हैं तो आपको उसके लिए डॉक्यूमेंट देने होंगे। आपकी बीमारी का इलाज जिस डॉक्टर से चल रहा है उस डॉक्टर से आपको उस बीमारी के बारे में लिखवा करके जो है ना डॉक्यूमेंट देने होंगे और साथ में एप्लीकेशन देनी होगी। और मृत्यु की अवस्था में अगर आप जमाकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो आपको जो है मृत्यु का प्रमाण पत्र भी जो आपको जमा कराना होगा। उसके बाद ही यह जो है निकासी या प्री मैच्योर खाता बंद करना आपको अलाउड किया जाएगा। अब यहाँ बताया गया है कि 6 महीने से पहले तो जो आप खाते को बंद नहीं कर सकते, परंतु 6 महीने के बाद और खाते की मैच्योरिटी से पहले अगर खाते को बंद करते हैं तो आपको जो है तो आपकी जो इंटरेस्ट रेट में जो ब्याज की दर में जो है आपकी 2% की जो है कटौती की जाएगी, आपको 2% कम ब्याज दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थे इस योजना के बारे में मेन पॉइंट। इस हिसाब से यह योजना फिक्स डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट से काफ़ी अच्छी योजना है, क्योंकि इस योजना में जो है पार्शियल विड्रॉल की सुविधा भी है तथा ब्याज जो है कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है क्वार्टरली, जो कि 2 साल तक लगातार लगता है। जबकि टीडी में क्वार्टरली इंटरेस्ट लगता है केवल 1 साल तक ही लगता है, उसके बाद उस ब्याज पर ब्याज नहीं दिया जाता है। और टीडी में जो है आंशिक विड्रॉल यानी कि पार्शियल विड्रॉल की जो है सुविधा भी नहीं है। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं कि कितनी राशि जमा करने पर मैच्योरिटी पर कितना ब्याज हमें इस स्कीम में मिलेगा। आइए दोस्तों अब देखते हैं महिला समान बचत पत्र यानी कि महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट योजना में कितने रुपए जमा करने पर हमें कितना ब्याज मिलेगा तथा मैच्योरिटी पर कितनी रकम मिलेगी। सबसे पहले देखते हैं, यदि हम इस योजना में 1000 रुपये जमा करते हैं तो हमें 2 साल के बाद 160 रुपये ब्याज मिलेगा तथा 2 साल के बाद कुल मैच्योरिटी अमाउंट जो है इसकी 1160 रुपये होगी। अगर हम 2500 रुपये जमा करते हैं तो ब्याज 401 रुपये मिलेगा तथा कुल मैच्योरिटी वैल्यू 2901 रुपये होगी। यदि 5000 रुपये हम जमा करते हैं तो 801 रुपये ब्याज होगा तथा मैच्योरिटी वैल्यू 5801 रुपये होगी। यदि हम 10,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 1602 रुपये जो हमें ब्याज मिलेगा तथा हमारी कुल मैच्योरिटी वैल्यू 11,602 रुपये होगी। यदि हम इसमें 50,000 रुपये जमा करते हैं तो हमें जो है 2 साल में ब्याज जो है 8,011 रुपये मिलेगा तथा कुल हमारी जो है मैच्योरिटी वैल्यू 58,011 रुपये होगी। और यदि हम 75,000 रुपये इसमें जमा करते हैं तो हमें 2 साल के बाद जो ब्याज मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट 12,017 रुपये मिलेगा तथा कुल मैच्योरिटी वैल्यू 87,017 रुपये होगी। इसी तरह से अगर 1 लाख रुपये जमा करते हैं तो इसमें ब्याज जो है 2 साल के बाद 16,022 रुपये मिलेगा तथा इसके जो मैच्योरिटी जो कुल अमाउंट हमें मैच्योरिटी पर मिलेगी वो 1,16,022 रुपये मिलेगी। और यदि हम इसमें 1.5 लाख रुपए जमा कराते हैं तो हमारा जो ब्याज जो इसमें मिलेगा 24,033 रुपये मिलेगा तथा मैच्योरिटी पर जो अमाउंट मिलेगी वो 1,74,033 रुपये मिलेगी। यदि हम इसमें 1,75,000 रुपये जमा कराते हैं तो 28,039 रुपये ब्याज मिलेगा तथा 2,03,039 जो है इसकी फुल मैच्योरिटी अमाउंट होगी।
यदि इस खाते की जो मैक्सिमम लिमिट है 2 लाख वो हम जमा कराते हैं तो 2 साल के बाद जो है जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें इस पे मिलेगा वो 32,044 रुपये तक मिलेगा। और इसकी जो मैच्योरिटी अमाउंट होगी, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट मिला करके जो हम मैच्योरिटी पर कुल पैसा मिलेगा वो 2,32,044 रुपये मिलेगा। दोस्तों, अगर आप कोई और राशि निवेश करना चाहते हैं और उसमें कितना ब्याज मिलेगा जानना चाहते हैं तो हमारे जो है इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों, हमारे चैनल पर जो है सभी स्कीमों के बारे में, पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीमों के बारे में बिल्कुल सही और ऑथेंटिकेटेड जानकारी दी जाती है। अगर आप पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीमों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, उनके नियम, उनका खाता खोलने, खाता बंद करने, सारे सभी प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, ये थी महिला समान बचत पत्र योजना यानी कि महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट योजना के बारे में डिटेल में जानकारी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अगर इस योजना के संबंध में आपका कोई डाउट या कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इनकम टैक्स से जुड़ी अन्य उपयोगी जानकारियों के लिए देखें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।